अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। दोस्तों, आज मैं एक नक्श आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये नक्श आप लोगों ने सूरज ग्रहण के वक्त लिखना है। सूरज ग्रहण 26 दिसंबर 2019 बरोज़ जुमेरात सूरज ग्रहण होगी, तो आप उस वक्त इस अमल से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नक्श ज़ुबानबंदी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी पे जादू, बंदिश और इस तरह की दूसरे अमाल होते हैं तो इस नक्श के ज़रिए आप उससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए उससे अपने आप को महफूज बना सकते हैं। दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, अमल की तरफ आता हूँ। मैं इस अमल का सारा तरीक़ाकार इस वीडियो में बताऊँगा। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये जो नक्श आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये मुसल्लस नक्श है। मुसल्लस। सबसे पहले आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखाऊंगा ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। सबसे पहले लिखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बात आप याद रखिए कि सफ़ेद कागज़ पर आप किसी भी पेन से, किसी भी कलर की स्याही से, काली या नीली, इस तरह की कोई भी इसमें ऐसी कोई मसला नहीं है। अगर कोई दोस्त काली स्याही काले पेन से लिखना चाहे तो भी ठीक है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखिए, उसके बाद मुसल्लस नक्श इस तरह से बनाइए। मुसल्लस नक्श यानी 9 खानों वाला नक्श। उसके बाद इस कोने पे लिखिए कौलुहु अल हक़्क़ु। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे स्क्रीन पर भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आसानी से आप समझ सको। कौलुहु अल हक़्क़ु वलहु अल मुल्क। यहाँ पे लिखना है शमकाइल, यहाँ पे लिखना है शक़फ़याइल, यहाँ पे लिखना है लोबियाइल और इस कोने पे लिखना है फ़क़्तुल शाइल। यहाँ पे 4 मुक़र्रब मलाइक जो है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिब्राईल, इज़राइल, इसके ऊपर लिखना है हाम मीम आइन सीन काफ, ये हुरूफ मुक़त्तात। मिकाईल, इसराफील, यहाँ पे लिखना है काफ हा या आइन सौद। ये चारों मुक़र्रब मलाइक जो है इसके नाम भी लिख लिए। अच्छा, ये जो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे हरूफ सवामित लिखने हैं। हरूफ सवामित आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ये अलग अलग हरूफ अलग अलग लिखने हैं। अलिफ, हा, दाल, रा, सीन, त्वा, आइन, काफ, लाम, मीम, वाव, हा। तो ये इस तरतीब से आप लोगों ने लिखने हैं। अच्छा, इसके नीचे आप लोगों ने अलिफ, लाम, मीम, त्वा, हा, त्वा, सीन, मीम, आइन, सीन, काफ, नून, ये भी इस तरतीब से आप लोगों ने चारों तरफ इसके लिखने हैं। जब आप इसको लिख लो तो इसके अंदर जो नक्श जो आप लोगों ने आदाद भरने हैं वो भी मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ। ये हरूफ सवामित लिख लिए आप लोगों ने, और ये हरूफ नूरानी, ये भी आप लिख ले इस तरह। और इसके नीचे इसके अंदर ये जो सुर्ख पेन से आप लोगों को ये हिंद से नज़र आ रहे हैं, ये इसकी चाल है।
تو آپ لوگوں نے، میں ابھی اس کو سرخ پن سے لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ یہاں سے سٹارٹ کرنی ہے 177، 178، 179۔ جیسے جیسے میں لکھتا ہوں ایسے آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے۔ 180، 181، 182، 183، 184، 185۔ یہ آپ لوگوں کا نقش مکمل ہو گیا۔ 177 سے شروع کرنی ہے، 178، 179، 180، 181، 182، 183، 184، 185۔ یہ ہمارا نقش مکمل ہو گیا۔ اچھا، اب اس کی نیچے جو عزیمت لکھنی ہے وہ آپ لوگوں کو میں اسکرین پر لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر اور آسانی سے سمجھ آ سکے اور آپ لوگ اس کو نوٹ کر سکو۔ جی دوستو، یہ اسکرین پر آپ لوگوں کو نقش نظر آ رہا ہے۔ بالکل اسی ترتیب سے ایسا نقش بنانا ہے۔ اس نقش کے چاروں طرف حروف صوامت اس ترتیب سے لکھنے ہیں اور حروف نورانی بھی لکھنا ہے اس ترتیب سے، یعنی نقش کے چاروں طرف آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ یہ نقش آپ زبان بندی کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں، اور سحر، جادو، بندش، نحوست اور دوسرے قسم کی یعنی کہ خوف محسوس ہونا یا بلا وجہ ڈر محسوس ہونا، ان سب کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ 2 عزیمت آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ ایک عزیمت جو ہے جو نقش کی نیچے لکھنا ہے، ایک سحر، جادو، بندش، نحوست اس سے بچاؤ کے لیے، اور دوسرا عزیمت جو ہے آپ زبان بندی کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ یہ عزیمت آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق الف لام میم طٰ طا سین میم عین سین قاف نون، احفظنی من النحوست الشمس والقمر والمشتری والزحل والزہرہ والعطارد والمریخ، بحق ایاک نعبد وایاک نستعین، اقطع السحر والبندش والرجعۃ والشیاطین والخوف والوسواس، اللہم احفظ علی حامل ھذا الاسم والحروف والآیہ فلاں بن فلاں۔ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ بحق یا اللہ یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا وکیل، بحق بامر اللہ الواحد القہار۔ یہ عزیمت اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سحر سے میری بندش یعنی کہ سحر سے میری حفاظت ہو جائے، بندش میری اوپر ہے اور وہ ختم ہو جائے، رجت ہے یا ایسی ہی کوئی شیطانی قسم کے خوف وغیرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ لکھ سکتا ہے اپنے لیے یہ۔ اچھا، زبان بندی کے لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے دشمن ہے یا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے دشمن کتنے ہیں، نام معلوم نہیں، یعنی کہ سارے انسانوں کی زبان آپ اس عزیمت کی برکت سے باندھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلوا یا خدام حاضت الاسم، بس تم زبان کل مخلوقات معلوم و نامعلوم، تاکہ فلاں بن فلاں، یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا نام لکھنا ہے، کے خلاف بدگوئی نہ کرے۔ بحق سم بکم عمی فہم لا یتکلمون، بحق وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون،
बारकल्लाहु फ़ीकुम व अलैकुम। अगर आप लोगों ने किसी दुश्मन का नाम आपको मालूम है, उसकी वालदा का नाम, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बस्तम ज़ुबान फ़ला बिन फ़ला, ताकि फ़ला बिन फ़ला के ख़िलाफ़ बदगुई न करे या फ़ला बिन फ़ला के ख़िलाफ़ बद ज़ुबानी न करे। इस तरह का आप अपने मकसद जो है वो लिख सकते हैं। तो ये ज़ुबान बंदी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और सहर, जादू, बंदिश, नहूसत, शयातीन का जो असर है, सिफली असर, उसी से भी आप हिफाजत के लिए ये नक्श सूरज ग्रहण में अगर आप लिख ले तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, और आप लोगों को इंशाल्लाह 100% रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में तफसील से सारी बातें बताई है, फिर भी अगर किसी बात की वजाहत दरकार है या कोई सवाल इस अमल के मुतालिक या और कोई रूहानियत से मुतालिक आप लोगों के जहन में कोई सवाल है, तो आप बिला झिझक आप बिल्कुल किसी भी वक्त मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की 100% सही और दुरुस्त रहनुमाई करूँगा, और आप लोगों की सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको खुश रखे। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरा अमल, ये आज का अमल अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। वस्सलाम।